जी के लाला भयो है, नंद जी के आंगन में लाला भयो है। सब लोग बधाई लेके आवे लगे, मैया बधाई लेके आवे लगी, ब्रजवासी बधाई लेके आवे लगे। और दगरे में है कि जैसे आप लोग कथा सुनने आती है ना, हमारी बहनें साथ साथ इधर से भी आ रही हैं, पीछे से भी, इधर गांव से भी आती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं आती हुई, क्योंकि भक्ति के भाव में चली आती हैं और ये भाव सुंदर बनाता है हमको। ऐसे ही मेरी बहनों, कुछ माताएं, कुछ गोपियां दगरे में है के जा रही हैं और दगरे के किनारे पे एक बूढ़ी मैया को घर है, जाकी उम्र है 95-95 वर्ष की। और वह मैया ने पूछी, अरे दारियो कहां जा रही हैं तुम मटक मटक के? गोपियां बोली, अम्मा तो ना पतो का, वो ना पतो, बताओ तो सही कहां जा रही हो? अरे अम्मा जसोदा के लाला भयो है लाला, हम बाकू ताई बधाई लेके जा रहे हैं। इतनी बात सुनी मैया तो फूली नहीं समाई, क्योंकि यशोदा मैया मैया की सहेली है, सखी है। अब तो दौड़ के गई मैया और अपनी सिंदूक खोली। मैयाओं के पास पुरानी लकड़ी वाली सिंदूक होती है मैयाओं पहले होती थी कि नहीं? लकड़ी वाली सिंदूक खोली और उसमें से 84 गज का लहंगा निकाला। कितने कपड़े में लहंगा बना मैया का? 84 गज में। बताओ उसमें वजन कितना होगा? मैया के विवाह का लहंगा है वो। आज मैया ने खुशी खुशी उस लहंगा को पहना और खुशी खुशी उस शादी वाली फरिया को भी डाला। लहंगा चोली फरिया डाल के अब तो मैया दर्पण के आगे ठाड़ी है गई। शीशा लग रहा है, लेकिन मैया वह शीशा में दिख ही ना रहो कुछ, क्योंकि आंखें से कम दिख है। अब शीशा में का पतो लग रही है, लेकिन मैया ठुमक ठुमक के इतरा के और मैया श्रृंगार करवे लगी। और देखो प्रेम भरा कैसा श्रृंगार किया। जो आंखिन पे लगावे वालों काजल है वो तो मैया ने होठन पे लगाए लियो, और होठन पे लगाए वाली जो होए ना लाल, वो आंखिन में लगा ली। अब तो मैया अजीब प्रकार की लगवे लगी। लेकिन मैया को तो यही प्रेम श्रृंगार उसने दिखा कुछ नहीं, वही कर लिया मेरे भाई बहन। ब्रजवासी मैया जैसे ही बाहर निकली, अरे मैया तू बड़ी मलूक लग रही है, आज तो मैया तो ये नजर ना लग जाए। ऐसे ब्रजवासी आमे और बोल के चले जाएं मजाक करके। मैया कह रही है, दारी क्यों, तुम मेरे श्रृंगार देख के जल रहे हो। ऐसे ही श्रृंगार से मैया पहुंच गई यशोदा मैया के घर। सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित मेरे गोविंद कभी श्रृंगार को नहीं देखते, मेरे गोविंद तो भाव को देखते हैं। मैया ने वो श्रृंगार किया, वो प्रेम भरे भाव से किया। मैया का श्रृंगार गोविंद को सबसे प्रिय लगा और कन्हैया मैया की गोद में आके मैया के मुखमंडल को निहारने लगे और मैया को आनंद प्रदान करने लगे। मेरे भाई बहन, आज टोल के टोल सब बधाई लेके आए और हम और आप भी बधाई लेके चले, क्योंकि कल तो किसी ने बधाई दी न ली है ना। कल जल्दी काम हो गया और आप लोग चले गए और हम भी चले गए, लेकिन बधाई तो होगी भैया। हम तो लेंगे बधाई ब्रजवासी हैं और हम देंगे भी बधाई, क्योंकि ब्रजवासियों का काम है बधाई लेना और देना। आइए सभी आनंद में। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घरी लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदी घरी लाला जायो है। ओ लाला
युद्ध की यूथ नंदी घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, युद्ध की यूथ नंदी घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जय हो, आ ब्रज में जय हो। कि ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। शिव ब्रह्मासन काद के आए, शिव ब्रह्मासन काज के आए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, शिव मुनि सब देव सिहाए, शिव ब्रह्मासन काद के आए, शिव ब्रह्मासन काज के आए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, शिव मुनि सब देव सिहाए, धरि ग्वालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। हर ग्वालन को रूप सब मिल मंगल गायो है। ओ ब्रज में आ ब्रज में कि ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जय। हरि बोल। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब गए धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब गए धन्य यशोदा मैया, ऐसो अद्भुत सुत तो काओ रे न जायो है। ओ ऐसा अद्भुत सुत तो और न जायो है। ओ ब्रज में आ ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घर लाला जायो
ब्रज में है रही जय जयकार हरि बोल। लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घरी लाला जायो है नंदी यशोदा भागी बढ़ाई यशोदा भाग गड़ाई सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगी बधाई नंदी यशोदा भागी बढ़ाई नंद यशोदा भाग गड़ाई सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगी बधाई ऐसा अद्भुत सुख तो पाओ और न पायो है ओ ऐसा अद्भुत सुख कहूँ कहूँ और न गायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घरी लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घरी लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंदी घरी लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है बोलो नंद के लाला की जय सभी ब्रजवासियों की जय नंद बाबा की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आज नंद भवन में इतने आनंद का आनंद आया, सभी ब्रजवासी बोलने लगे, हो नंद घर आनंद वायो, नंद घर आनंद वायो, जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद वायो, जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद वायो, जय कन्हैया लाल की ज्वालन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को बाल की ज्वालन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को बाल की नंद के आनंद
देखो भैया ने ऐसा नृत्य किया, हम तो ऐसा लगने लगा वाकई में हम गोकुल में पहुंच गए, वृंदावन में। क्योंकि वृंदावन में भाव से ही नाचा जाता है। और नंद भवन में जब गोपी गोप ग्वाल वाल सब आए, सबने बहुत भाव से, सबने बहुत भाव से मेरे लाला का जन्मोत्सव मनाया। और हमारे भैया ने भी हमारे साथ मनाया। एक बार फिर ताली बनती है। कीर्तन बोल रहा है, एक भजन और बोल रहा है। जय जय राधा रमन हरि ओ, जय जय राधा रमन हरि ओ, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि ओ, जय जय राधा रमन हरि ओ, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा रमण भगवान की। जय। इतना आनंद ब्रज में नाचते नाचते ब्रजवासियों को 6 दिन हो गए। आज तो लाला की छठी को दिन है। इधर जब कन्या को मारने का प्रयास किया कंस ने, तो कन्या ने ऐसी छाती पर लात मारी और आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, क्या तेरी औकात है। और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। अब तो कंस घबरा गया। उसने आपातकालीन बैठक बुलाई, उसमें सारे राक्षस बुलाए, पूतना भी बुलाई और सबको जिम्मेदारी दी कि 4-6 दिन के बीच में जितने बच्चे हुए उन सबको मार डालो। मेरे भाई बहन, चारों तरफ कंस के जो राक्षस हैं, कंस के जो दैत्य हैं, वो फैल गए। आज लाला की छठी मन रही है। ब्रज में इतना आनंद उत्सव मन रहा है कि देवतागण भी लालायित होने लगे जाने के लिए, और झुंड के झुंड आने भी लगे। गोपियों का और ग्वालों का वेश बनाकर सभी देवता आनंदोत्सव में आए, कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए। ये पूतना भी पधार गई। ये पूतना नाम क्यों पड़ा? अरे जिसके कोई पुत्र ना हो उसी को पूतना कहते हैं। श्री राधे। आज ये पूतना, जब पूतना का नाम आया तो परीक्षित गुरुजी की तरफ देखने लगे। हे गुरुदेव, ये पूतना कौन है? और कन्हैया जी को ये छठी में आई क्यों? बोले मारने के लिए। बोले क्यों आई मारने के लिए? इसका कन्हैया जी ने क्या बिगाड़ा? सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे परीक्षित, ये पूतना वही बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब वामन भगवान बलि के यहाँ दान लेने के लिए गए तो प्रारंभ में ये रत्नमाला ने
मन में भाव जागृत किया कि ऐसा पत्र अगर मेरा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण किया तो इसी का भाव बदल गया रत्नमाला का। और इसका दूसरा भाव हुआ कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं कालकूट नाम का विष देकर इसे मार डालती। हमारे गोविंद ने उनकी दोनों भावों को स्वीकार कर लिया। आज ये पूतना अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगा के आई है मेरे भाई बहन। और लंबा घूंघट मारा, गोपियों के बीच में इतराती इठलाती चली आ रही है। यहां सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित एक भाव है यहां कि लंबा घूंघट मारने से कोई लाज नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि हम लंबा घूंघट ही मारें। पूतना ने इतना लंबा घूंघट लगाया और लेकिन भावना है मेरे कन्हैया को मारने वाली, तो उस घूंघट का कोई फायदा नहीं मेरे भाई बहन। मेरे गोविंद पल्ले में झूल रहे हैं। आके पूतना जैसे ही कृष्ण के समक्ष आई तो मेरे गोविंद ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित कहने लगे, सुखदेव स्वामी ये नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित मेरे गोविंद के नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य दोनों वास करते हैं, और मेरे गोविंद के नेत्रों की तरफ अगर एक बार भी किसी ने देख लिया तो वो गोविंद का होके रह जाता है। इसलिए नेत्र बंद किए कि ये भावना लेके आई मारने की। अगर गोविंद के नेत्रों से नेत्र मिल जाते पूतना के तो मारने की भावना छोड़ देती और कन्हैया की दासी बन के रह जाती। और कन्हैया इस लीला को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना ने मेरे गोविंद को गोदी में ले लिया और फरिया से ढक लिया और एक स्तन मेरे कृष्ण के मुख में डाल दिया जिसमें कालकूट नाम का विष लगा है। आज गोविंद ने मुख में स्तन को ले लिया और एक छोटे नन्हे से हाथ से दूसरा स्तन पर पकड़ लिया। मधुरी मधुरी चाल से पूतना भीड़ के बीच में होते हुए और कन्हैया जी को जमुना जी के किनारे ले गई। यहां जमुना जी के किनारे ले जाकर अब मारना चाहती है, लेकिन कन्हैया जी भी एकांत में मारना चाहते थे पूतना को, इसलिए एक भी अभी घूंट नहीं लिया। अब जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंची पूतना, अब तो कन्हैया उसके स्तन से दूध को खींचने लगे। अब इतनी जोर से खींचने लगे कि पूतना कहती, अरे छोड़ दारी के, छोड़, लग रहा है छोड़। लेकिन कन्हैया छोड़ने का नाम नहीं लेते और लंबे लंबे घूंट लेते हैं। पजारे वो मारेगा का, अरे छोड़, दोनों हाथों का दम लगा दिया। लेकिन कन्हैया कहने लगे, अरे पूतना, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। इतनी जोर से घूंट लगाए कि प्राण पखेरु उड़ गए पूतना के और धड़ाम से गिरी। ऐसी आवाज हुई मानो कोई पहाड़ गिर गया हो ब्रज में। सारे ब्रजवासी अचंभित रह गए, या इतनी बड़ी आवाज आई कहां से।
मेरे भाई बहन, सारे ब्रजवासी दौड़ के उधर की तरफ आए तो क्या देखते हैं कि एक छोटो सोलाला काले पत्थर पे जैसे नीलमणि को रख दिया जाए तो नीलमणि की छटा चौगनी हो जाती है, ऐसे ही मेरे गोविंद उसकी छाती पर खेल रहे हैं और नीलमणि के सदृश दिखाई पड़ रहे हैं, एकदम ऐसे चमक रहे हैं दूर से। ओए होए, ब्रजवासी तो एकदम घबरा गए, बोले ये तो नंद को लाला, यशोदा मैया को लाला है और या राक्षसी के या छाती पे ये कैसे आ गए हो। सारे घबरा गए ब्रजवासी। देखो, ये भैया का कहने का मतलब है अपने एरिया की जितनी बेटियां हैं यहाँ ब्याही हुई हैं, खुरेरा की कहाँ के बता रहे हैं, 2-3 गांव हैं इनके आसपास के, उन बेटियों को ये दक्षिणा देना चाहते हैं अपने हाथ से। जो इनके गांव के आसपास की हैं वो खड़ी होके इधर आ जाएं एक तरफ और दक्षिणा ले लें इनसे, ये मान सम्मान करना चाहते हैं उनका। जो खुरेला जा रहे हापुरा की जो बेटी हैं वो एक तरफ उधर नीम की तरफ चले जाएं, और जो कलश वाली हैं जिन्होंने कलश उठाया है वो एक तरफ हो जाएं, ये सभी का सम्मान करेंगे भैया। हाथ उठवा दे, नहीं करवा दे, कहीं डिस्टर्ब होगा ना प्रोग्राम में, कहीं हो भैया तेरे सम्मान के चक्कर में समझाया। या फिर जिन्होंने कलश उठाए जो जहाँ की हो वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हाँ, अपनी जगह पे बहनों खड़ी हो जाए। देखो, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए प्रोग्राम में, तुम उधर जाओगी फिर उधर से इधर आओगी, दिक्कत होगी, इसलिए अपनी जगह पे वहीं पर हाथ ऊपर कर दो और ये भैया दक्षिणा दे देगा और सभी आनंद से कथा सुनो। सबरे कथा को भाव खत्म कर देंगे, ये समझ आए ना, शांत कर यार। ए भैया, ओ ताऊ, बाद में दे दियो पैसा, कोई बात ना है, डिस्टर्ब है रो कथा में। अरे जानो ना है, संजा को रुकनो नहीं, आज कीर्तन होगा, संजा को नाचना है आपको कीर्तन में, ठीक है कि ना भाई? ठीक है तो राधे राधे बोलो एक बार। अरे भैया पीछे दे लियो, देवता दक्षिणा देनी है, सब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे सब लोग, सब बहनें यहीं रहना, इनसे दक्षिणा सब लेना जिन्होंने कलश लिया, एक नहीं 2 बार देना प्यारे, लेकिन अभी कथा में डिस्टर्ब मत करो। मेरे भाई बहन, आज मेरे गोविंद नीलमणि के सदृश दिखाई पड़े। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई और वह राक्षसी के छाती से अपने लाला को उठाए के और अपने हृदय से लगाए के और रोवे लगी यशोदा मैया। अरे जी का भयो, मेरे लाल के अभी कछू है जातो तो मैं कैसे जीती। कन्हैया को ले जाए कि गैया की पूंछ से मैया ने झाड़ो लगवायो, और देखो कैसे दयालु है मेरे गोविंद, हम जान भी नहीं पा रहे और उन्हीं के नाम से उन्हीं को झाड़ा लगा रहे। नाम की महानता है, नाम में बड़ी शक्ति है, और बाबा तुलसी ने भी गाया है, हो कहाँ लगे करहूँ मैं नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। कितनी बड़ाई करूं उस नाम की, स्वयं श्री राम भी उस नाम का गुणानुवाद नहीं कर सकते, ऐसी महिमा है राम जी की।
आज गैया की पूंछ से झाड़ो लगायो मैया, मैया लगा रही हो, लाला को पंचगव्य से स्नान करायो। पंचगव्य क्या है? यज्ञ में भी बिना पंचगव्य के शुद्धि नहीं आती मेरे भाई बहन। ये पंचगव्य है गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ये पांचों चीजों को मिक्स करने के बाद मेरे गोविंद को स्नान करायो मैया यशोदा ने। पंचगव्य बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। आज यशोदा मैया अपने लाल को लेके महल में आई और ब्रजवासी ने पूतना को दाग संस्कार किया। जब दाग संस्कार किया तो दाग में से धुआं निकलने लगा और धुआं जितनी जगहों पर फैलाओ वो जगह महकने लगी। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव, अरे ये तो पापात्मा थी, ये तो मांस भक्षण रुधिर पान करने वाली ये राक्षसी थी, इसको जलने के बाद तो दुर्गंध आनी चाहिए, अरे इसमें सुगंध कैसे हो गई? मेरे भाई बहन यहाँ सुखदेव कहने लगे कि हे परीक्षित, जब मेरे गोविंद का जिसको सानिध्य मिल जाए, गोविंद का स्पर्श हो जाए तो उसके सारे दोष जलकर नष्ट हो जाते हैं और वो महकने लगता है, वो महकने लगता है। मेरे भाई बहन, गोविंद के सानिध्य में इतनी बड़ी पावर है। आज पूतना महकने लगी जो रुधिर पान करती थी। सारे ब्रजवासी यशोदा मैया के घर आए पूतना का दाग संस्कार करके। आज यशोदा मैया से कहने लगे, अरे यशोदा, लाला को ध्यान रखना है, देख कैसे ये पालने में से और वह इतनी बड़ी राक्षसी के छाती पे खेलने लगा लाला। लेकिन क्या करे, मैया तो काम में फंसी रहती है। यहाँ तो राक्षसों ने लेन लगा दी है। ये पूतना के बाद कंस को चैन नहीं पड़ा। अनंत राक्षसों को भेजने लगा, लेकिन मेरे गोविंद ने सबको समाप्त किया। सटकासुर इत्यादि राक्षस आए, प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया। समय व्यतीत होता चला गया। अब तो लाला थोड़े बड़े हो गए, अब तो घुटुवन चलने लगे हैं लाला। लेकिन यहां मेरे भोले बाबा मिलने आए, कन्हैया जी से दर्शन करने आए। अरे मैया, लाला के मुंह को दर्शन कराए दे। लेकिन यशोदा मैया तो इतनी डर गई, इतनी डर गई कि बाबा को दर्शन नहीं कराए। बाबा ने बड़ी प्रार्थना करी, देवी मुंह को दर्शन कराए दे, लेकिन लाला के दर्शन कराए नहीं मैया ने। मैया ने कही, अरे जोगी बाबा, मेरो लाला तो ये देख के डर जाएगा, तेरे लंबे लंबे सांप है, तेरे कानन में बिच्छू लगे हैं, नाए मैं अपने लाला को अब काऊ को दिखाऊंगी नाए, क्योंकि कई बार 3-4 बार मेरे लाला के साथ हादसा हो चुका है। मेरे भाई बहन, बाबा चले गए भोलेनाथ और मन मन में बोले, अरे कन्हैया, इतनी दूर से तेरे को मिलने आए, अब तो हम जा रहे हैं यमुना जी के किनारे धूनी रमाएंगे, अब तुझे मिलना हो तो हमारे पास आ जाना। जैसे ही भोलेनाथ गए तो कन्हैया जी ने तो रोने को नंबर लगा दियो। अब तो रोमे सो में मैया ने खूब नौन मिर्च कर लिए। मैया ने पता नहीं क्या क्या टोना कर लिया, लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं लेता। इतना रोवे लाला। मैया सोच रही है, कौन है मेरे लाला पे कोई टोना कर दियो है,
का उन्हें जादू कर गई है कोई चतुर गुजरिया या ब्रज की गुजरिया बड़ी ऐसी हैं गोपियां मेरे लाला को देख के पतो ना है काका सोचे मेरे लाला को देखती रह में हर समय ऐसी लगे कि लाला की आंखों में आंखें घुसाएंगी क्या दारी मेरे लाला नजर लगाई गई और कैसे कहवे लगी मैया यशोदा। अरे मेरी लाला पे कोई गुजरिया मेरी लाला पे कोई गुजरिया तो ना कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे तो ना कर गई रे नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे तो ना कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे तो ना कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे तो ना कर गई है। मेरी लाला पे कोई गुजरिया मेरी लाला पे कोई गुजरिया लाला पे कोई गुजरिया कौन कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे तो ना कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे तो ना कर गई है। हरि बोल चलो हाथ ऊपर उठा के दूधी दही को नाम ना लेवे रोई रोई रुदनी मचावे ओ दूध दही को नाम न लेवे रोए रोए रुदन मचावे बारो सोवन मोहनी प्यारो देख जिया कबीरावे ओ प्यारो सो मन मोहन प्यारो देख जिया घबरावे कियो टोटिका द्वार चौमुखा कियो टोटिका द्वार चौमुखा दीपक धर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे सोना कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे सोना कर गई है। मेरी लाला पे कोई गुजरिया मेरी लाला पे कोई गुजरिया लाला पे कोई गुजरिया कौन कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे सोना कर गई है नजर भर ग्वालिन मर गई है लाल पे सोना कर गई है।
करो लाला पे या की नजरी उतारो राई लोन करो लाला पे या की नजर उतारो हंसी बोले ले मुस्कावे मेरा मोहन प्यारो हो हंसी बोले मुस्कावे मेरो लाला प्यारो नारायण में मारी जाऊं नारायण में मारी जाऊं अभी नजरी उतर गई है नजर भर मर गई है लाल पे रोना कर गई है नजर भजवान मर गई है लाल पे रोना कर गई है मेरी शाम पे कोई गुजरिया मेरी लाला पे कोई गुजरिया मेरे लाला पे कोई गुजरिया कौन मर गई है नजर भर वाले मर गई है लाल पे रोना कर गई है नजर भजवान मर गई है लाल पे रोना कर गई है नजर भर वाले मर गई है लाल पे कौन मर गई है नजर भजवान मर गई है लाल पे रोना कर गई है नजर भर वाले मर गई है लाल पे कौन मर गई है नजर भजवान मर गई है लाल पे रोना कर गई है नजर भर वाले मर गई है लाल पे कौन कर गई है वो नजर भर ग्वाल ने मर गई है ये लाल पे डोना कर गई है। आज लाला ने रोने का नंबर लगाया, सुबह से शाम हो गई, लाला चुप होने का नाम नहीं ले। और जब कन्हैया जी रोए तो मैया यशोदा की तो जमीन ही निकल गई पैरों के नीचे से। ऐसे लगने लगा मैया को, मैया का हृदय विदीर्ण हो गया। अब इधर तो लाला रोवे, इधर मैया रोवे, और मैया तो लाला देख देख के रोवे, हमारे लाला के काहे गए हो, ये चुप हैवे को नाम ही ना ले। अरे अपनी सखी ने अपनी बड़ी बूढ़ी बुलाने का नंबर लगाया यशोदा मैया ने कि बुजुर्गों को ज्यादा नॉलेज होती है कि नहीं? बड़ों को नॉलेज होती है। कई लोग जो बड़ों को इग्नोर करके स्वयं अहंकार में काम करते हैं वो सफल नहीं होते। बुजुर्गों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। देखो यशोदा मैया वो भी अपने बड़ों की सलाह लेती हैं। मेरे भाई बहन, यशोदा मैया की जो 95 वर्ष वाली सहेली है वो आई, उसने पूछा कि अगर यशोदा तेरे घर कौन कौन आए प्रातः काल? बोले एक बाबा जी आयो, जब ही ते लाला रो रो है, जब ही बाबा जी दर्शन ना कराए मैंने। अब तो मैया कहवे लगी, दारी तू जाने हुए संतन को महत्व का होए। अरे संत द्वार पे आया और उसकी इच्छा थी कि लाला के दर्शन करने हैं, तुझे तो संत को लाला पकड़ा देना चाहिए, संत का आशीर्वाद मिलता। इसीलिए लाला रो रहा है। अतः जहां भी वो संत हो वहीं पर कन्हैया को ले चले। अब तो यशोदा मैया और बूढ़ी मैया दोनों ने कन्हैया को गोदी में लियो, अब ढूंढने लगी है भोलेनाथ को। आज भोलेनाथ यमुना जी के किनारे मिले। यहाँ भोलेनाथ धुनी में है, धुनी रमाली।
मैया दौड़ी दौड़ी जाके पैरों में गिर गई, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने संत का महत्व तो नहीं समझा, मेरो लाला तो चुप हैवे को नाम ही ना ले, जब से तुम आए हो तब से एक क्षण भी चुप नहीं हुआ। बोले बाबा ने मन मन में कन्हैया से कही, चौरे लाला, चौरे कन्हैया, तुम तो ज्यादा ही परेशान कर रहे हो मैया को, अब तुम चुप हो जाओ। मैया से भोलेनाथ बोले, ला तेरे लाला को मोए गोदी में दे दे, ये चुप हो जाएगा। मैया यशोदा एक बार तो डर गई, कहीं ऐसा ना हो सांप मेरे लाला को ही काट ले। लेकिन 95 वर्ष वाली मैया ने एक सेकंड में यशोदा मैया की गोदी में से कन्हैया को लियो और बा भोलेनाथ की गोदी में डाल दियो, भोले बाबा की गोदी में डाल दियो। अब तो भोले बाबा बड़े दयालु, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपस में मन मन में सारी बातें बताए रहे हैं। कन्हैया कैलाश पैसे आयो और तेरी मैया ने मुझको दर्शन ना कराए तेरे। कन्हैया बोले कि देख बाबा, मैं मैया को किसी भी कीमत पे कोई कष्ट नहीं देना चाहता, मैया की आंख में एक आंसू में देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे मिलने की वजह से सुबह से और शाम हो गई, मैंने रोना बंद नहीं किया और मुझे देखकर मैया का रोना बंद नहीं हुआ। ऐसा यशोदा मैया का स्नेह और प्रेम है गोविंद से। भोलेनाथ बोले, कन्हैया आज हमें आशीर्वाद जरूर देना। कन्हैया बोले, बाबा आप हमें आशीर्वाद दो और हम आपको आशीर्वाद दें। आदान प्रदान तो चलता ही है ना। इतने में यशोदा मैया बोली कि बाबा अब तो मेरो लाला चुप है गयो, अब मोए अब मेरी गोदी में दे दे। अब जैसे ही भोलेनाथ ने लाला दियो तो मैया कहने लगी, बाबा तेरे चरणों में डाल रही हूं, यह आशीर्वाद और दे दे। बोले बाबा बोले, अरे देवी ये तेरे लाला चरणों वाला नहीं है, इसका तो ऐसा कर, इसका सीधे पैर का जो अंगूठा है ना वो मेरे सर से घिस दे ऐसे करके। भोलेनाथ कहने लगे, देवी जल्दी से घिस, देर मत कर। यशोदा मैया तो कहने लगी, बाबा आप संत महात्मा हैं और ये तो छोटो सो ही लाला है, अरे या कोई पैर को अंगूठा अगर तुम्हारे सर पे लगा दूं तो यह पाप ना लगेगा, दोष ना लगेगा। बोले ना लगेगा, हमने कहा है ना, हम आज्ञा दे रहे कि लगा दो तभी इसको आशीर्वाद मिलेगा। परीक्षित कहने लगे, हे स्वामी बाबा सुखदेव आप ये बताओ ये ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कन्हैया तो छोटे से लाला हैं, भोलेनाथ को तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उल्टा भोलेनाथ कह रहे क्या इनका चरण मेरे सर में लगा दे। सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे परीक्षित कन्हैया के सीधे अंगुष्ठ में, सीधे पैर का जो अंगूठा है उसमें गंगा मैया का वास है और भोलेनाथ की जटा में गंगा मैया का वास है, इसलिए भोलेनाथ कह रहे कि इसके सीधे पैर का अंगूठा मेरी जटा में लगा दे, मेरे सर पे लगा दे। यशोदा मैया ने ऐसा ही किया। अब तो बाबा से एक प्रार्थना करने लगी यशोदा मैया, अरे बाबा आप कृपा करके हमारे नंद महल में ही रहो, क्योंकि जब लाला रोवे आप झाड़ा तो लगाए दोगे। चल रे योगी नंद भवन में, ओ रह रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में बासो की जय। जब जब मेरो लाला रोवे, अरे तब तब दर्शन दीजे। आज मेरे भोले बाबा ब्रज में ही वास करने लगे। यशोदा मैया बोली कि बाबा कहाँ रहोगे?
बोले जहां तेरे लाला के स्नान का जल जाता है वहीं पर मेरा मंदिर बना दे। जब लाला स्नान करे तो वो जल सब मेरे ऊपर गिरे। धन्य हो गोविंद, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो तुम्हारी महिमा। मेरे प्यारे, उसी दिन से भोलेनाथ भी इस ब्रज में रहने लगे। एक दिन मैया यशोदा ने लाला को नवायो धवायो, लाला को पीतांबर पहनायो और लाला को पैंजनियां पहनाई और लाला को पल्ले में सुलाई दियो, सुंदर तिलक लगायो, सुंदर चंदन लगायो और गोपी लाला के पलनाए झूठा देवे लगी कि लाला कैसे करके सो जाए। तो यशोदा मैया ने देख लिया ये गोपियों का कोई भरोसा नहीं, ये जोर जोर से लाला को झुलाती हैं। तो मैया यशोदा कहने लगी, अरे गोपियों ध्यान से सुनो, उनके होले झूठा दीजो, उनके धीरे धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला मेरो काना मेरो बारो झूले पलना, उनके होले होले झूठा दीजो, पलना के होले झूठा दीजो, होले झूठा दीजो, एक धीरे झूठा दीजो, होले होले झूठा दीजो, उनके धीरे धीरे झूठा दीजो, हरि मेरो लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना के होले झूठा दीजो। हे हरि, पीछे मेरे भाई भी तालियों की सेवा करें। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो ओ है, मथुरा में अन जन्म लियो है, ओ मथुरा में अन जन्म लियो, गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना एक होले झूठा दीजो, मेरा लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो, हरि मेरो लाला झूले पलना एक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो। हरि बोल। मैं वसुदेव चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को, मैं वसुदेव चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को, यक चरण पखारे यमुना के होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना के होले झूठा दीजो।
चंदन को यक बनरी पालिनो चंदन को यक बनोरी पालनो चंदन को यक बनरी पालिनो चंदन को यक बनोरी पालनो चंदन को यक बनरी पालिनो चंदन को यक बनोरी पालनो चंदन को यक बनरी पालिनो चंदन को यक बनोरी पालनो रेशम के रेशम के लागे मोगरा एक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना के होले झूठा दीजो सभी बेटी बेटी सेवा चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चल सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चल सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चल सखी भज बाल कृष्ण छवि वो चिर जीवे चिर जीवे चिर जीवे तेरो ललेना एक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना के होले झूठा दीजो हरि वीरो लाला झूले पलेना एक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो एक होले होले जोटा दीजो एक धीरे धीरे जोटा दीजो एक होले होले झूठा दीजो धीरे धीरे झूठा दीजो हरि वीरो लाला झूले पलेना एक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पालना कोले जोड़ा दीजे हरि ने होले जोटा दीजो कोले जोड़ा दीजे हरि ने होले जोटा दीजो हरि ने धीरे जोटा दीजो हो मेरो लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो एक बार सभी बोलो मेरे साथ कितना सुंदर लगेगा ओ कन्हैया झूले मेरो काना झूले नेक होले होले झोटा दीजो नेक धीरे धीरे झोटा दीजो नेक मेरो लाला झूले पलना देखे होले झोटा दीजो मेरो धन्य हो माता बोलो नंद के लाला की जय 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 श्री राधे। मैया यशोदा बड़ो लाड़ करें गोविंद से। अब तो 1 वर्ष को है गो लाला और 1 वर्ष को पर अभी नामकरण संस्कार न आए भयो। अब तो गर्ग मुनि आए जो वसुदेव के पुरोहित हैं, लालान को नामकरण संस्कार करो। मैया ने रोहिणी मैया ने तो कन्हैया को गोदी में ले लियो और कन्हैया
यशोदा मैया ने बलदाऊ भैया को गोदी में ले लिया, क्योंकि गर्ग मुनि की परीक्षा लेना चाहती हैं। लेकिन गर्गाचार्य मुनि तो बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी हैं, दोनों को पहचान लिया। और बलराम भैया का नाम राम निकला और कृष्ण मेरे गोविंद का नाम बल निकला। लेकिन कन्हैया बोले मुझे बल की आवश्यकता नहीं, इसलिए बल मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। अब तो बड़े भाई का नाम बलराम हो गया और कन्हैया के तो असंख्य नाम है मेरे भाई बहन केशव माधव मुरारी नंद किशोर। कितने नाम लिखे, कितने नाम निकले। गर्गाचार्य मुनि नाम लेते 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 भाव में विभोर हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई, त्राटक समाधि लग गई। अब यशोदा मैया तो घबराए गई, या बाबा जी की काहे गयो, जोरते हलाए बाबा गर्ग मुनि, जब उसमें आए एकदम। बाबा कहाँ चले गए? बोले मुझे समाधि लग गई। ये रोहिणी मैया, ये जो तेरी गोदी में लाला है साक्षात कह गए। इतना कहा, इतना में तो मेरे गोविंद ने इशारा कर दिया, ना बाबा ना, मेरी माताओं को अगर तुमने बता दिया भगवान है तो भगवानों का क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह से जानती हो। है मैया, भगवान आरे में बैठाए और कहूँ जा रही है तो तारे में बंद करे और चली गई। अब बेचारे भूखे प्यासे बैठे, दो चनौरी से बहका देती है मैया भगवान को। ना 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 ना, ऐसा भगवान नहीं बनना, मुझे तो मक्खन भी खाना है और मिश्री भी खानी है मेरे प्यारे। गर्ग मुनि शांत हो गए। आज मेरे गोविंद ने अनंत लीलाएं प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष के कृष्ण ने शेष महेश गणेश दिनेश और सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, और ताहे अखंड अगस्त अनादि अछेद अभेद सुदेव बतावे। ताहे अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुदेव बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार कोई पुण्य पार न पावे। और ताहे अहीर की छोहरिया, छचियावरी छाचे पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया, छचियावरी छाचे पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश सुरेश, यानी कि ब्रह्मा जी, शेष और साक्षात भोलेनाथ जिनको निरंतर ध्याते हैं, जिनका नाम निरंतर लेते हैं, ऐसे मेरे गोविंद आज ब्रज में ऐसी लीला कर रहे हैं मेरे भाई बहन कि थोड़ी सी छाछ के लिए जो गोपी है ना, गोविंद से कहती है तुझे माखन दे देंगे, पहले नाच के दिखा। आज मेरे गोविंद सर पे हाथ रख के और कमर पे हाथ रख के खूब नाचते हैं ब्रज में। और जब देखिए ऐसा प्रेम है गोपियों का, अटूट प्रेम, और जब कन्हैया नहीं आते हैं ना, एक दिन भी ना मिले, देखे बिन काना और जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने